एमपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, आज जो आपका फिजिक्स का प्रश्न पत्र है उसके लिए मैं एक क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से कवर कराने वाला हूं। लगभग आपको इसी पेपर में से 50 से 60 नंबर का देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो देर किस बात की है, फटाफट से अपन वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो इतना भी पढ़ के लोगे ना, जिसमें आप आराम से अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक है? इनमें से कौन सा मूल मात्रक है? तो देखो बेटा, एम्पियर एक ऐसी राशि है, भौतिक राशि की जो मूल मात्रक है, बाकी सारे के सारे व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है। संख्या 0.0100 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो देखो, ये जो जीरो है ना, उसके बाद में गिनागा तो 1 2 3, तो ये 3 अंक हैं यहाँ। किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर की ओर फेंका जाता है, अधिकतम बिंदु OH पर पहुंचने में t समय लेती है, तो t हाफ पर गेंद की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। t हाफ पर गेंद की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 3/4 और हो गया 3/4 हाइट इंच। ठीक है भैया, हो गया। और अगला देखते हैं, अधिकतम दूरी पर प्रक्षेपित हेतु ठीक है, करने हेतु कोण बताइए। तो कोण का मान है 45 डिग्री। कि कोई ट्राली है, सीधी सड़क पर एक समान वेग से गतिशील है, इस पर कार्यरत घर्षण बल का जो मान होगा वो कितना होगा? तो इस पर कार्यरत घर्षण बल का जो मान है ना, वो 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। हो गया। असमान द्रव्यमान की कोई दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील है, एक ही संवेग से क्या गतिशील है, किसका वेग अधिक होगा? तो यदि असमान द्रव्यमान है और संवेग गतिशील है तो भैया हल्की वस्तु का ज्यादा होगा वेग। घर्षण बल गति का विरोध करता है। 1 किलोग्राम को अपन कन्वर्ट करेंगे ग्राम में तो 10⁻⁻7 ग्राम आ जाएगा। एक समान सरल रेखी गति में त्वरण जो होता है ना, 0 होता है। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। संवेग में परिवर्तन देखिए, शून्य सदिश का जो परिमाण होता है वो 0 होता है, और संवेग में परिवर्तन जो होता है ना, वो आवेग के बराबर होता है। अब यहाँ पर है सही जोड़ी, जो कि आप मिलान कर लेना आराम से। ठीक है, संवेग का आपको, ठीक है भैया, इस तरीके से आप बिल्कुल करिए, बढ़िया से कंप्लीट कर लेना। जोड़ी है वो जोड़ी तो नॉर्मल आपने मिला भी लोगे, विमी सूत्र है केवल, और विमी सूत्र की आएगी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि कोई एक गाड़ी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 1 सेकेंड में कितनी किलोमीटर जाएगी? तो 25 किलोमीटर जाएगी। ठीक है, टेबल मीटर 25 मीटर है ना। टेबल पर रखी 1 किलोग्राम की पुस्तक का नेट बल कितना होगा? टेबल पर रखी पुस्तक का, किताब का नेट बल जो होगा ना, 0 होगा। वेग समय ग्राफ का ढाल किसके बराबर होता है? तो वेग समय ग्राफ का ढाल है ना, त्वरण के बराबर होगा। किसी त्वरित रेलगाड़ी के फर्श पर रखे बक्से को रेलगाड़ी के वेग से त्वरित करने हेतु त्वरण कौन प्रदान कराता है? तो घर्षण बल कराता है। और परिणामी सदिश का सूत्र क्या होता है? a² + b² + 2ab cos थीटा। ये सारी चीजें अंडर रूट में रहेगी। अब देखिए अगला है कि किसी पिंड को एक समान वेग से गतिशील बनाए रखने के लिए बल आवश्यक होता है। तो ये बेटा सत्य हो, जो कि आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने पूरे टिक मार्क पहले ही कर दिए, समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो यहाँ से अपन देखिए इनकी, किसी धातु है कि कोई किसी आयताकार शीट की लंबाई चौड़ाई मोटाई क्रमशः इस तरह से दी गई है। उचित सार्थक अंक तक शीट का आयतन ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 9 10। पूरा सॉल्यूशन मैं आपको एक साथ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैंने अधिकतर ये एब लगा दिया है ना,
उसको तो आप ज़रूर करके जाना है ना बाबूजी। ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके, अब ये तो मैंने प्रश्न पत्र बता दिया। आइए अब इसका अपन, ठीक है, ये पेपर है आपका, और पेपर ये मैंने एक तरह का पेपर ये बता दिया, एक तरह का और बताया है। आइए सॉल्यूशन को अपन देख लेते हैं जल्दबाजी में, ठीक है। जल्दी जल्दी थोड़ा सा मैंने जल्दी किया है ताकि हमारे बच्चों को समय कम है थोड़ा सा, है ना। चलिए सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं।